आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये सुनहरा बीच कराची का वाक़या है, जो कि बहुत ही अच्छा पिकनिक पॉइंट और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ पर मौजूद बड़े-बड़े पहाड़ और यहाँ पर मौजूद हरियाली, इसके अलावा यहाँ पर मौजूद समंदर, जो कि अपनी मिसाल आप है। सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि इस पहाड़ों पर मौजूद गैर मरई मखलूक़ों का कब्ज़ा और यहाँ से अजीब-अजीब सी आवाज़ें आना, जो कि आसपास के रहने वाले मछुआरों ने सुनी हैं। यहाँ पर मौजूद मछुआरों का कहना है कि रात को इस पहाड़ों के ऊपर से बहुत ही खौफनाक और बहुत ही अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें इंसानी आवाज़ें नहीं होती, बल्कि बहुत ही अजीबो-गरीब आवाज़ें होती हैं। मछुआरों के मुताबिक इनका कहना ये है कि यहाँ पर मौजूद पहाड़ों के ऊपर जिन्नातों का कब्ज़ा है, यानी कि इस पहाड़ों के ऊपर जिन्नात रहते हैं। पहाड़ों पर और गारों में तो वैसे ही जिन्नात रहना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये जगह सुनसान और बयाबान होती हैं। जिन्नात ऐसी जगहों पर अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। इसी तरह का एक वाक़या सुनहरा पे गई पिकनिक बनाने के लिए एक फैमिली, इनके साथ बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया। इन फैमिली का ही एक मेंबर जिसने अपना वाक़या हमारे साथ शेयर किया। चलते हैं इनकी ज़बानी। ये बताते हैं कि 12 अगस्त की रात के तकरीबन 4:30 बजे ये लोग घर से सुनहरा के लिए निकले और तकरीबन 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद ये लोग 13 अगस्त की सुबह सुनहरा पिकनिक पॉइंट पहुंच गए। इनके रास्ते का सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा। रास्ते के अंदर बहुत ही ज़्यादा हरियाली, यहाँ पर मौजूद सुनहरे पहाड़ जिनके अंदर से गुज़रती हुई इनकी गाड़ी जा रही थी। उस दिन मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बारिश का बना हुआ था। बहरहाल ये सुनहरा पिकनिक पॉइंट पहुँचे और वहाँ से इन्होंने एक बोट करी और बोट में बैठकर बीच समंदर के अंदर निकल गए। इनको असल में दूसरे जजीरे की तरफ जाना था, जो कि उस पार था। ये जजीरे की तरफ पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने अपना सामान वगैरह उतारा। इनका कहना है कि हमारे साथ मौजूद जो कि हमारे चाचा और मामू वगैरह आए हुए थे, उनको असल में शिकार का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वो फ़िशिंग करने के लिए अपने साथ मछली पकड़ने की डोरियां भी लाए हुए थे। वो वहाँ से बोट में बैठकर और आगे समंदर की तरफ फ़िशिंग करने के लिए निकल गए। घर की लेडीज़ वगैरह दोपहर का खाना तैयार करने के लिए अपने ही कामों में मशगूल हो गईं और मैं और मेरा कज़न हम लोग स्विमिंग करने के लिए जजीरे के उस पार चले गए और हम लोग स्विमिंग करने लगे। मेरा कज़न अली मुझे बार बार कह रहा था कि भाई हम पहाड़ पर चलते हैं, पहाड़ के ऊपर सबसे ज़्यादा देखते हैं कौन चढ़ता है। और मैं उसको बार बार कह रहा था कि नहीं, अभी हम थोड़ी देर और स्विमिंग कर लेते हैं। इसी चक्कर के अंदर 2 से ढाई घंटे गुजर गए और वो बार बार मुझसे बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि चलो भाई चलते हैं, हम पहाड़ के ऊपर चलते हैं। उसके इतने ज़िद करने की वजह से मुझे उसकी बात माननी पड़ी और हम लोग उस ऊंचे पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे। वो पहाड़ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और एकदम सीधा था और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे कंकरीले पत्थर पड़े हुए थे, जिनकी वजह से हमारे को पैर फिसलने का ख़तरा भी था। आखिरकार आधे घंटे बाद हम पहाड़ के ऊपर चोटी के ऊपर खैर खैरियत से पहुँचे। हमने इस पहाड़ के ऊपर जाकर देखा तो चोटी के उस पार ढलान वाली जगह पर अंदर एक गार नुमा चीज़ बनी हुई थी। हम उस गार की तरफ बढ़े और हमने वहाँ जाकर देखा कि उस गार के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और अचानक तभी हमें उस गार के अंदर से अजीब सी खौफनाक आवाज़ आई। ये अजीब सी और खौफनाक आवाज़ सुनकर हम दोनों बहुत ज़्यादा डर से गए और सहम गए। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। ऐसी आवाज़ हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। न जाने उस दिन उस गार के अंदर कौन सा ऐसा दरिंदा था जिसकी ये भयानक आवाज़ थी। ये खौफनाक और भयानक आवाज़ सुनकर हम जल्दी जल्दी उस पहाड़ से नीचे उतरे और हम जल्दी से भागते हाँफते अपनी फैमिली की तरफ गए। वहाँ जाकर हमने देखा तो मगरिब की अज़ानें हो रही थी, यानी कि शाम हो चुकी थी। इतना वक्त हम लोग क्या कर रहे थे हमें खुद नहीं पता था। हमने पहाड़ पे चढ़ने पर इतना टाइम लगा दिया था, हमें उस वक्त टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। अब्दुल्ला बताते हैं कि ये आवाज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ थी। जिस पर गुज़रती है वही बेहतर जानता है।
तो दोस्तों ये था वाक़या जो अब्दुल्ला ने अपनी पिकनिक का वाक़या हमारे साथ शेयर किया। ये वाक़या सुनहरा बीच कराची सिंध का वाक़या है।